हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ई टारगेट क्लासेस पे। आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसका पार्ट 1 आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई क्वेश्चन ऐसे भी है जो पहले वाले एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन है जिसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हम जितना भी वीडियो बनाएं आप तक जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सा है? तो आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा पोटेशियम है। इसके साथ ही लिथियम भी सबसे क्रियाशील माना जाता है, जो कि सॉलिड होता है। सॉलिड में लिथियम को माना जाता है। और सोडियम भी एक अत्यंत क्रियाशील है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको केरोसिन में डुबा के रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, B4C को जाना जाता है। जो B4C है वो क्या है? बोरान कार्बाइड है। बोरान कार्बाइड है जिसको बोरान जो होता है वो भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। तो एक इससे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोरान का प्रमुख खनिज होता है वो होता है बोरेक्स, जिसको बोरेक्स वो या सुहागा भी बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है Na2B4O7 इंटू 10H2O। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान में रखिए दोस्तों इसको। Na2B4O7 10H2O, जिसको बोरेक्स बोलते हैं। और ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हैलोजनों का अम्लीय सामर्थ्य का क्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? HI ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF। तो देखिए अम्लता का क्रम जैसे जैसे हैलोजनों का जो ये जितने भी है ये सब आयोडीन, ब्रोमीन और इस क्लोरीन और जो फ्लोरीन है ये सब हैलोजन ग्रुप से संबंधित है। और जैसे जैसे हैलोजन का जो आकार बढ़ते जाता है, जो HX बॉन्ड होती है, मतलब जो हाइड्रोजन के साथ वो जो मूलक जुड़ा रहता है उसके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो दुर्बल होते जाता है। इसलिए क्या होता है, ये टूटकर आसानी से प्रोटॉन दे देता है। तो जो तत्व आसानी से प्रोटॉन दे दे वो क्या होता है? वो अम्लीय होता है। सबसे पहले यही है, इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, सॉरी या प्रोटॉन त्याग दे, उसको क्या बोलते हैं? वो अम्लीयता उसकी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहला वाला जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जो हैलोजन होता है वो 17वें ग्रुप में होता है। सबसे पहले होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। आयोडीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 53 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो देखिए ये निगेटिव क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ही बनाइए। सही नहीं है बोला है तो सबसे पहले देखते हैं पहला ऑप्शन, शुष्क बर्फ ठोस CO2। ये तो बिल्कुल सही है। जो शुष्क बर्फ होता है ठोस CO2 होता है, सही है। CO2 जो है दुर्बल अम्ल है, ये भी एक सही है, क्योंकि जो CO2 है वो एक दुर्बल अम्ल होता है। CO2 तथा SiO2 रेखीय अणु हैं, ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो CO2 और SiO2 है होता है वो रेखीय अणु नहीं होते। CO2 एक गैस है तथा SiO2 जो है एक ठोस है, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा CO2 तथा SiO2 रेखीय अणु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो जल के साथ अभिक्रिया कौन नहीं करता? लेड जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो संकेत होता है वो Pb होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 82। इसके अलावा जो कॉपर होता है, सिल्वर होता है, गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, ये सब भी क्या होता है? जल या उसके भाप के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe। और सेम एक और रिएक्शन है Cr2O3 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Cr। तो इस प्रक्रिया में है पहला ऑप्शन उष्मा शोषी, उष्मा छेपी, उष्मा उदासीन या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उष्मा छेपी। तो उष्मा छेपी वो अभिक्रिया होती है जिसमें जो उत्पादों का आंतरिक ऊर्जा होता है वो अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा से ज़्यादा हो जाती है, या अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा उत्पादों की आंतरिक ऊर्जा से कम होती है, उसको ही उष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेलवे में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो सबसे ज़्यादा जो विद्युत चालकता होती है वो किसका होता है? चांदी का। इसके बाद चांदी के बाद होता है कॉपर का, और कॉपर के बाद होता है गोल्ड का। चूँकि जो चांदी है वो बहुत महंगी धातु है, इसलिए जो विद्युत फील्ड में जो यूज़ किया जाता है वो कॉपर का यूज़ किया जाता है। कॉपर क्योंकि ये थोड़ा कॉस्ट में भी कम है और इसकी विद्युत चालकता भी ज़्यादा होती है, इसलिए कॉपर का यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से सर्वाधिक विद्युत चालकता जो होती है चांदी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से सूखी बर्फ है। तो अभी हमने अब एक क्वेश्चन देखा था सूखी बर्फ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, जो कि रासायनिक रूप से सूखी बर्फ भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा जिसको क्या बोलते हैं? खाने का सोडा भी बोलते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है NaHCO3। तो इसका जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसका नामकरण होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में उपयोग में लाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड जिसका फॉर्मूला होता है CaC2। एक्चुअल में ये होता है कि जो कैल्शियम कार्बाइड होता है उससे एक एसिटिलीन नामक गैस निकलती है, उसी गैस का ही उपयोग करके जो फल होता है उसको पकाने का काम किया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिए, एसिटिलीन भी आए तो भी फल पकाने वाला काम करता है, और कैल्शियम कार्बाइड भी बोला तो भी फल पकाने वाला काम करेगा। तो ये दोनों टाइप से इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप लगाया जाता है। तो देखिए, जब भी आयरन होता है या लोहा होता है, लोहे को जब हम ऐसे ही स्वतंत्र अवस्था में रख देते हैं जिसमें मतलब जो गैल्वेनाइज नहीं होता, तो उसमें क्या होता है, आयरन में पानी, मतलब जो पानी होता है और हवा होती है, इसके साथ सब क्रिया करके ये एक रस्ट बन जाता है। रस्ट मतलब इसमें जंग लग जाता है। तो इसीलिए इस जंग से बचाने के लिए ही लोहे में जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, Zn का। जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, जिससे क्या होता है, जो लोहा होता है वो गैल्वेनाइज्ड होता है, और इसके बाद उसमें जो रस्ट लगता है वो रस्ट नहीं लगता, उससे उसका संरक्षण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मीथेन गैस सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? धान के खेत से। धान के खेत से मीथेन गैस का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलयन का pH है। तो सबसे पहले जान लेते हैं लाल लिटमस को। लाल लिटमस मतलब रेड से ब्लू होता है। लाल लिटमस को जब नीला कर देता है तो वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, उसको बोलेंगे क्षार। और जब नीले लिटमस को जब लाल कर देगा तो वो कौन सा होगा? अम्ल कहलाएगा। जो नीले से लाल करेगा वो अम्ल हो जाएगा, और जो रेड से ब्लू करेगा वो क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा। तो जो क्षार होता है उसका जो pH वैल्यू होता है वो 7 से अधिक होता है। जैसे इसमें क्या बोला गया है कि लाल लिटमस मतलब रेड को ब्लू करेगा, मतलब ये क्षार है, और क्षार की जो pH वैल्यू होती है वो 7 से ज़्यादा होता है। इसलिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 8, क्योंकि 7 से कम कोई भी नहीं है और 7 से ज़्यादा एक ही है। कौन सा है? वो 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या है? तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जल क्या होता है? H2O प्लस इसमें किसकी क्रिया कराएंगे? CO2 की, कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें कि जो H2O होती है वो CO2 के साथ क्रिया करके H2CO3 बना लेता है, जो कि एक कार्बोनिक अम्ल है। और ये जो होता है वो कौन सा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, क्योंकि जो H2CO3 होता है, H2CO3 जो है आसानी से H+ आयन निकाल देता है, H+ आयन प्लस HCO3 माइनस आयन। तो ये आसानी से H+ या प्रोटॉन देता है, इसलिए जो आसानी से प्रोटॉन दे वो क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के गुण में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड या AgBr बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है AgBr, क्योंकि इसमें जो निगेटिव इमेज बनता है फोटोग्राफिक प्लेट में
तो उसको सिल्वर ब्रोमाइड की जब परत चढ़ाई जाती है तो वो पॉजिटिव इमेज में चेंज किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ताप पर नाइट्रोजन सीधे संयोग करती है। तो उच्च ताप पर नाइट्रोजन किससे सीधा संयोग करती है? एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट निम्न में से संघनन से बनता है। देखिए दोस्तों, बेकेलाइट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो बेकेलाइट जो है एक प्लास्टिक होता है जिसका जो उपयोग है वो नॉन स्टिक जो बर्तन होता है वो बनाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें रिएक्शन जानते हैं। तो जो बेकेलाइट बनता है वो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल होता है जो कि फिनॉल का जो फॉर्मूला होता है C6H5OH होता है, प्लस फॉर्मेल्डिहाइड जिसका सूत्र होता है HCOH। तो ये जब क्रिया करती है तो ये क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। बेकेलाइट C6H5OH की क्रिया जब फॉर्मेल्डिहाइड से या एल्डिहाइड से कराई जाती है तो बेकेलाइट बनता है जो कि एक प्लास्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से एकलक का बहुलक है। तो सबसे पहले जानते हैं टेफ्लॉन जो कि एक, इसको PTFE भी बोलते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन पॉलीटेट्राफ्लोरोएथेन इसका नेम है, और इसको टेफ्लॉन भी बोला जाता है। तो टेफ्लॉन का जो एकलक है वो क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथिलीन। जब बहुत सारे टेट्राफ्लोरोएथिलीन मिलते हैं तो वो क्या बन जाता है? टेफ्लॉन बन जाता है। जैसे नॉर्मल सी एक वो है, जैसे हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं पॉलीथीन, मतलब जो एथीन का बहुत सारे जब मिलते हैं, बहुत सारे जब मोनोमर मिल जाता है तो वो क्या बन जाता है? पॉलीथीन बन जाता है, जिसको हम एक कैरी बैग के रूप में भी यूज़ करते हैं। वो भी एक प्रकार का क्या है? प्लास्टिक ही है, जो कि बहुलक का ही एक प्रकार है। तो जो टेफ्लॉन होता है वो उसका एक लग, जिसको मोनोमर भी बोलते हैं, एक लग क्या हो जाएगा? टेट्राफ्लोरोएथीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में सबसे ज़्यादा कौन सा अम्ल हो जाता है? साइट्रिक अम्ल होता है। साइट्रिक अम्ल जो कि विटामिन सी की कमी को दूर करता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम है। तो सिरका का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एसिटिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है। तो सिरका का जो रासायनिक नाम हो जाएगा वो हो जाएगा एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? तो हम चाहते हैं कि इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल ई टारगेट क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका हम अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट बनाते जाएंगे। तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू रहिए, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। थैंक यू।